हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टर्म को समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो बहुत यूज़ होती है और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करती है। तो इस टर्म को समझने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स expenses due but not paid। ड्यू तो हो गए लेकिन अभी पे नहीं किए। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी पे करने बाकी हैं। खर्चा जो देना बाकी है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा जो देना बाकी है। ड्यू हो गया, अभी देना बाकी है। देना बाकी है तो हमारी क्या हो गई, ये लाइबिलिटी हो गई, है ना। लाइबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे जो देने बाकी हैं। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बट अभी पे नहीं किए, पे करने बाकी हैं, है ना। जैसे फैक्ट्री का रेंट ड्यू हो गया, देना बाकी है अभी। 1 मंथ कंप्लीट हो गया, फैक्ट्री का रेंट देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, देना बाकी है। देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल हम देखें, रेंट ड्यू, कमीशन ड्यू, कमीशन देना बाकी है। वेजेस, मजदूरों को मजदूरी देनी बाकी है। वेजेस होती है मजदूरी, है ना, उनसे काम करा लिया, अभी पैसा देना बाकी है। वेजेस ड्यू। सैलरी ड्यू, सैलरी देनी बाकी है। इंटरेस्ट देना बाकी है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, हमने पूरे मंथ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया, है ना। खर्चा तो हो गया बट अभी देना बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू। तो ये हमारे सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स, है ना। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया लेकिन अभी देना बाकी है, पे नहीं किया, देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है। ये ध्यान रखोगे, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज सारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं रेंट ड्यू, कमीशन ड्यू, वेजेस ड्यू मतलब देना बाकी है, सैलरी ड्यू, इंटरेस्ट देना बाकी है, हमने किसी से लोन लिया हुआ है, लोन पे इंटरेस्ट देना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, रेंट, कमीशन, वेजेस, सैलरी, है ना। इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस जो अभी देने बाकी हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब जैसे रेंट ड्यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट देना बाकी है। कमीशन ड्यू, आउटस्टैंडिंग कमीशन, है ना। वेजेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग वेजेस देनी बाकी है। सैलरी ड्यू, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सब आउटस्टैंडिंग है, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। अब इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने हेडिंग डाली है, देखो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम प्लस माइनस करते हैं, ये तो आपको पता है ना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो है ही, खर्चा है,
एक्सपेंसेस है और लाइबिलिटी भी है, देना बाकी है। तो फर्स्ट टाइम तो क्या करेंगे हम इसको लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल में से लेस कर देंगे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हम इसको क्या करेंगे, ऐड इन आउटस्टैंडिंग, ऐड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का ना न्यू कॉलम बना देंगे, न्यू कॉलम लाइबिलिटी साइड, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड इसका न्यू कॉलम जनरेट कर देंगे। और देखो इसका मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, हम कैसे करेंगे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाएंगे, है ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो तुमने करा होगा कैश, स्टॉक, डेटर्स, कैपिटल, इधर क्रेडिटर्स है ना, इधर सारी एसेट्स हैं, लेफ्ट साइड में सारी एसेट्स हैं, इधर राइट साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम अलग से बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, जैसे सपोज करो रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू ₹2000। यहाँ एक एग्जांपल हम लिख लें, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लें, रेंट ड्यू ₹2000, 2000 रुपये रेंट बाकी है। तो हमने देखो लिखा है ऊपर लेस फ्रॉम कैपिटल, एक तो 2000 रुपये कैपिटल में से लेस कर देंगे, जो भी वैल्यू ऊपर आ रही होगी उसमें से 2000 रुपये लेस कर देंगे, 2000 लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। और एड इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, न्यू कॉलम लाइबिलिटी साइड, न्यू कॉलम जो हमने ये बनाया है प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड ₹2000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये इसकी ट्रीटमेंट बनेगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये ट्रीटमेंट बनेगी। है ना, डबल एंट्री सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हर इफेक्ट की डबल एंट्री होती है। रेंट ड्यू, रेंट देना बाकी है, देना बाकी है, और खर्चा तो है ही, एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में लेस हो जाएगा, और देना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग का नया कॉलम बना के वहाँ पर ऐड कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ये ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखें इसका जर्नल एंट्री में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट इन जर्नल एंट्रीज। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, फर्स्ट जर्नल एंट्री लेते हैं, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू ₹20,000। एक एम्प्लॉय की सैलरी देनी बाकी है, उसने पूरे मंथ हमारे पास काम किया है, उसकी सैलरी देनी बाकी है, मंथ कंप्लीट हो गया है ना, फर्स्ट डेट से लेके 30th तक उसने काम किया, नेक्स्ट मंथ में हमें उसकी सैलरी पे करनी है, तो अभी देनी बाकी है, सैलरी ड्यू देनी बाकी है, अभी हमने नहीं दी है। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, तो एंट्री जो बनेगी वो बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब देनी बाकी है, ड्यू है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, अमाउंट जो भी 20,000 है तो 20,000, 20,000। और देखो ये बात हमने ऊपर की थी कि आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट साइड में जाएगी, सैलरी एक्सपेंसेस है डेबिट होगी, सैलरी डेबिट होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट होगी।
एक एग्जांपल और लेते हैं, एक नरेशन भी लिख दें, इसकी नरेशन और लिख दें, पहले नरेशन लिख दो। बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सैलरी ड्यू, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखो एक सेकेंड एंट्री लेते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जर्नल एंट्री का। रेंट ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, बट पूरा लिख देते हैं, बट नॉट पेड ₹5,000, 5,000 रुपये का रेंट ड्यू है, अभी पे नहीं किया, देना बाकी है। तो जब इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे तो रेंट एक्सपेंसेस और देना बाकी है ना, तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी हमारी देना बाकी है। 5,000 का रेंट है, 5,000 ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। और बीइंग रेंट ड्यू, बीइंग रेंट ड्यू, ठीक है। ये एग्जांपल था हमारा रेंट ड्यू का। और वेजेस ड्यू होती तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, इंटरेस्ट ड्यू होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कमीशन ड्यू होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होगा, हमारी लाइबिलिटी है, दोनों एंट्रीज में भी क्रेडिट है। और आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।